चलो सामान बांधो। ब्रिजेश क्या कर रहे हो? ब्रिजेश मेरी बात तो सुनो। अब जो कुछ सुनना और कहना है घर वालों के साथ। ब्रिजेश मेरी बात सुनो। ब्रिजेश बाहर आओ। ब्रिजेश ब्रिजेश बाबू! मेरी बात तो सुनो। बाहर। आओ और आकर अपनी आंखों से देखो कैसे इन्होंने एक बार फिर तुम सबका भरोसा तोड़ा है। मैं पहले से ही कहता था ना भाबो कि इनकी झूठी कहानियों पर विश्वास मत करो, मगर तुम सबकी नजरों में तो मैं ही गलत हूं ना। लेकिन भाई साहब बात क्या है? इन्होंने हमारी आंखों में धूल झोंकी, हमसे ये कहकर कि ये अंधी। ये अच्छी तरह से जानती थी कि हमें धोखा देने के बाद हम इसे सीधी तरह से तो इस घर में आने नहीं देंगे। इसीलिए हमारी हमदर्दी हासिल करने के लिए इन्होंने हमसे कह दिया कि इनकी आंखों की रोशनी खो गई है। मैं तो इन्हें देखते के साथ ही समझ गया था कि इनकी कहानियों में कितनी सच्चाई है, और आज मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ भी लिया। ये अंधी नहीं है भाबो, ये देख सकती है। रूप सिंह, हुकुम। सबको बताओ कमरे में क्या हुआ था। जी काकी साहब ने मुझे प्रसाद गोटे की माला और नारियल लाने को कहा और गिनकर 650 रुपये दिए। इस घर में वापस आने के लिए आप ऐसे झूठ का सहारा ले सकती है? ये तो शुरू से ही ऐसी थी तारा, वो तो हमने समझने में गलती कर दी और अब इन पर भरोसा करके वही गलती दोहराने जा रहे थे हम। ये अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। अंधेपन का ढोंग तो बहुत ही छोटी और मामूली चीज है इनके लिए। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं? सब कुछ सुनने के बाद भी बताना पड़ेगा नार। मैं अब एक पल के लिए भी इस औरत को अपने घर के अंदर नहीं देख सकता। आप अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाइए और यहां दोबारा आने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाते हैं ब्रिजेश, लेकिन जाने से पहले हम तुम सबकी एक गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, ताकि भविष्य में आप किसी भी आंखों से लाचार व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव न करें। रूप सिंह जी काकी साहब। कितने रुपए दिए थे हमें तुम्हें? 650 रुपये। ब्रिजेश, अपनी जेब से हमें 650 रुपये निकाल कर दो। ये 500 का नोट है। ये 100 का नोट है। और ये 50 का। अब नोट के उल्टे हाथ पर देखो। 500 के नोट पर
एक गोल निशान है। 100 के नोट पर त्रिकोण है। और 50 के नोट पर चौकोर। अलग अलग नोट पर इस तरह से निशान लगाए जाते हैं जिसे हम जैसे लोग इसे छूकर उसका आकार हम पहचान लेते हैं। और तुम्हें लगा कि हम देख सकते हैं। हम जाते हैं। काकी साहब प्लीज मत जाइए। काकी साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं नाहर बेटा, हम नहीं रुक सकते। एक बार किसी का विश्वास खो दिया तो मन में फिर से भरोसा दिलाना बहुत। ब्रजेश को हमारा यहाँ रहना पसंद नहीं है। काकी साहब, भाई साहब को मैं मना लूंगा, लेकिन आप इस तरह से मत जाइए प्लीज। आप सलोनी से मिलना चाहती थी ना, तो प्लीज उसके आने तक रुक जाइए। ठीक है, लेकिन सिर्फ सलोनी के आने तक हम यहाँ रुकेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। जी। हेलो, मैं बोल रही हूँ। मैं कौन? अरे ले दे के तो एक ही तो दुखियारी है इस दुनिया में, उसे भी ना पहचाना। क्या किस्मत पाई है मैंने भी। अरे तेरे होने वाले बच्चे की माँ बदकिस्मत गिन्नी बोल रही हूँ मैं। ओह, बोलो अब क्या हुआ? अरे ये पूछो सेठानी, क्या नहीं हुआ। मैं तो समझो घर से बेघर हो गई। मतलब ये सेठानी की मकान का किराया देना था। मकान मालिक बोल रहा है अगले 1 साल का किराया एक साथ लूंगा कमबख्त। अब तुम ही बताओ सेठानी, 60,000 हमारी जैसी औरतों के लिए कोई मामूली बात होती है? हाँ। और ये मकान मालिक सड़क पर फेंक देने की धमकी दे रहा है मुझे। हाँ, अब तो लगता है तुम्हारी ये औलाद किसी फुटपाथ पे ही पैदा होगी। तुम वहीं रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। और सुनो, जरा जल्दी आना। हाँ। इतने पैसे कहाँ से लाऊं? समर से मांगूंगी तो 1000 सवाल करेंगे। क्या करूं? कहाँ गए? यहीं तो देखा था वो बैग मैंने। इन 60,000 से सबसे पहले तो उस गिन्नी का मुंह बंद करूं और उसके बाद बैंक जाकर ये पैसे वापस रख दो। ये भजन कौन गा रहा है? आवाज तारा भाभी की तो नहीं है, भाभो की भी नहीं लग रही, लेकिन आवाज कुछ जाने पहचाने से लग रही है। अरे तो इसमें इतना सोचना क्यों भाई? चलिए चल के देखते हैं अंदर, ये नया भक्त कौन आ गया है घर।
पाकिज़ा। सलोनी, ये क्या? पाकिज़ा देख नहीं सकती? आओ आओ सेठानी आओ। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं। आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे इनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। हाँ हाँ, हमारे सामने ही कर लो ना, हम भी तो इसके अपने हैं। अबे चुप, बहुत लंबी जुबान हो गई तेरी। हाँ, काट के कौवों को खिलाऊंगी, समझ गई? चलो निकलो सारे के सारे यहाँ से, आओ। क्या करे सेठानी, यार दोस्त हैं अपने, कभी कभी हमारी भी महफिल जम ही जाती है। बैठिए ना हमारी महफिल में, आप भी आइए। थैंक यू। ये आखिरी बार मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ, अगली बार मुंह मत खोलना। हाँ, हम कहाँ मुंह खोलते हैं जी, ये कमबख्त बदकिस्मती ही मुंह खुलवा देती है, क्या करे। हाँ? और ये कहाँ रहती हो तुम? कितनी गंदी जगह है। मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, पर तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसकी है। जल्द से जल्द यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लो तुम। अब आप तो देख ही रही हैं ना सेठानी, इस हालत में मैं कहाँ कहाँ मकान ढूंढने जाऊं। वैसे तुम तो खाली ही बैठी रहती होगी घर पे। कभी ताश पत्ते से जब फुर्सत मिल जाए तो मेरे लिए, नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कहाँ, इस बच्चे के लिए, तुम्हारे बच्चे के लिए ढूंढो ना कोई अच्छा सा घर। ढूंढ लूंगी, जल्द ही ढूंढ लूंगी। मकान ढूंढ लो, अब तो बहुत कुछ ढूंढ लूंगी मैं, एक एक करके। तुम्हें ढूंढ लिया तो सब आ जाएगा। अरे कहाँ थी तुम? वो मैं दवाइयाँ लेने गई थी, घर पे कोई था नहीं। वैसे आप क्या ढूंढ रहे हैं? कवरी, मैंने 1.5 लाख रुपए रखे थे बिजनेस पर्पस के लिए सेफ में। इसमें से 60,000 रुपए मिसिंग। कहीं तुमने तो नहीं लिए? मैं क्यों लूंगी भला? अरे तो गए कहाँ? मम्मी से पूछ रहा हूँ, पापा से पूछ रहा हूँ, उन्हें भी नहीं मालूम है। और वैसे भी सेफ की चाबी तो तुम्हारे पास होती है ना। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा ना, मैंने पैसे नहीं लिए। तो जमीन निकल गई, आसमान खा गया। वहाँ क्लाइंट मेरा वेट कर रहा है, यहाँ पैसा नहीं। याद करने की कोशिश करो, आई एम श्योर गलती से तुम ही ने निकाले हो। बस कीजिए समर, आप अपनी पत्नी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अपने घर में मैं चोरी करूंगी क्या? चोर लगती हूँ आपको? चाहे तो मेरे सामान की तलाशी ले लीजिए या पुलिस को बुला लीजिए मेरे लिए। कावेरी, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से बैठो 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 बैठो। आई एम सॉरी बाबा, परेशानी में मैं कुछ भी बोलता चला गया। अरे भाड़ में गए पैसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। तुमसे ज्यादा और हमारे बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। क्या घर खरीदा तूने? अब तुम यहाँ आराम से रहो, यहाँ तो मैं कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हाँ, अपनी उन घटिया दोस्तों को यहाँ का पता मत बताना, और आसपास किसी को अपनी पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। अरे वाह, ये अच्छी शराफत है तुम लोगों की। दूसरे का बच्चा पालने में कोई बुराई नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, लेकिन माँ के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम होना चाहिए, है ना? चल चलती हूँ। क्या हुआ?
ठानी मैडम, बहुत दर्द, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। ये लो, पानी पी लो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ठीक हो? अब आराम लग रहा है मुझे। अब क्या हुआ? दर्द के मारे सर फटा जा रहा है मेरा। हाय माँ। मैडम जरा तेल मालिश करो ना, पोटली में तेल है, निकालो निकालो। मैडम, अब आप तो देख ही रही हो ना मैडम, मेरी ऐसी हालत। मैं कहाँ सामान रखने जाऊँ, ऊपर नीचे सीढ़ियों वाले घर में। आप जरा मेरा सामान भी जमा दो ना मैडम। चलो चलो मैडम। हाँ समर। हाँ कावेरी, अपना चेकअप करा लिया तुमने? हाँ वही हूँ, 2 मिनट और लगेंगे। ओके ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, हमेशा सर पर तलवार सी लटकी रहती है। नाहर, अगर तुम्हारी बात सच है और सच में काकिसा में बदलाव आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन जाने क्यों मेरा मन भी नहीं मान रहा। नाहर, अब बस बहुत हो गया है। सलोनी आ गई है, काकी साहब से कहो कि उसे सॉरी कहे और फिर यहाँ से चली जाए। तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है ब्रिजेश बेटा, हम सलोनी का ही रास्ता देख रहे थे। सलोनी बेटा, अब तू आ गई है तो हमारा सामान बांधने का वक्त भी आ गया है। बस एक बार अपनी बहू से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। एक बार सलोनी हमें माफ कर दे, उसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। तेरी चुप्पी से हमें जवाब मिल गया सलोनी। ब्रिजेश की तरह तुझे भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन फिर भी एक विनती करेंगे हम, हो सके तो हमारी गलतियों को भुलाने की कोशिश करना। माफ करना न करना तेरे हाथों में है। हम तो अब सिर्फ यही चाहेंगे कि तुम सब खुश रहो, सुखी रहो। ये कुछ मेडिसिन है जो समय से इन्हें देते रहिए, और हैवी फूड इनके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, इसलिए आप सबको बहुत केयर लेनी होगी।
कमजोरी के इस हालत में काकिसा का यहाँ से जाना ठीक नहीं। आप कहें तो इनकी तबीयत सुधरने तक इन्हें यहीं रोक ले। इस औरत पर एक बार मैंने यकीन किया था सलोनी, आज तक पछता रहा हूं। और तुम अब इन पर तरस खाकर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो।